क्या मनुष्य को सुख और भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए? आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा? अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा भाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में ही आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम यानी कि इच्छा सहित भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाले फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। नो जानने की यह चाह नो तो भगवान ने दी है, नो प्रकृति ने दी है, नो यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है, इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन बुद्धि इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं। वे ही समस्त बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं। वे अगर इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु होते हैं कि प्राणी जो मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए, ये भोग्य पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं। वे परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं। वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानने लगते हैं। वे स्वयं ही अपना आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति यानी कि लगाव और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। कोई युवा
यह न सोचे कि उसकी अभी नो वृद्धावस्था है और नो मृत्यु है, अतः वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से मुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक रोग मृत्यु से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके शरीर में रोग मृत्यु होने पर भी वे इनसे मुक्त होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।